हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा अभी तक मैंने आपको यूनिट 3 जो पढ़ाई है उसमें रिवेन्यू में आपको करा चुका। जो रिवेन्यू कॉन्सेप्ट था वो हम कर चुके। और लास्ट क्लास में बेटा हमने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट भी पूरा कर लिया। आज बेटा हम अपना नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉस्ट। क्या नाम है बेटा? कॉस्ट। क्या नाम है बेटा कॉन्सेप्ट का? कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है उसकी बात करेंगे बेटा। एक होते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। जैसे कि शुगर केन, गन्ना होता है ना, उसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। हमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में तैयार करना है। फिनिश गुड्स में मतलब कि जो रेडी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उसमें कन्वर्ट करना है बेटा। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, जैसे शुगर केन से, मैं हर क्लास में एक एग्जांपल देता हूं इसका। शुगर केन से आपको शुगर बनानी है, यानी कि किसी कच्चे माल से आपको तैयार माल बनाना है। इस प्रोसेस को प्रोडक्शन कहते हैं। तो प्रोडक्शन करते वक्त जो खर्चे आते हैं, जो एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं ना, मतलब कि जो एक्सपेंसेस आते हैं प्रोडक्शन करते वक्त, रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन फिनिश गुड्स में तैयार करते वक्त, उन्हें हम बेटा कॉस्ट कहते हैं। यानी कॉस्ट आर दी एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन या एक्सपेंसेस फॉर द प्रोडक्शन। कि जब भी हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए बेटा हमारे कुछ खर्चे आते हैं, उन खर्चों को हम कॉस्ट कहते हैं। बेटा दो तरह की कॉस्ट होती है। तो पहला कॉन्सेप्ट था कि मीनिंग ऑफ कॉस्ट क्या है। दो तरह की कॉस्ट होती है बेटा। कॉस्ट तो वैसे बहुत तरह की होती है, हम बात करेंगे, लेकिन मेन पहले दो तरह की होती है। एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, मैं आपको एक इसकी ट्रिक बताता हूं याद करने की। जो आई आ रहा है ना इसे, इसमें, तो इसे आई को याद रखो एज इंटरनल, और जो इसमें ई आ रहा है इसे याद रखो एज एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल की तरह याद रखो। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है बेटा, मेरी बात को समझना। मेरे घर में 4 फैमिली मेंबर है। मेरे घर में 4 फैमिली मेंबर हैं। चारों लोग एक ही काम कर रहे हैं, मतलब मैं मान लो वहां का बॉस हूं और मेरे घर के 3 अदर मेंबर जो हैं वो वहां पर काम कर रहे हैं किसी कंपनी में। मैं उन्हें सैलरी दे रहा हूं, उन्हें खर्चे दे रहा हूं, उनकी मतलब कि एक तरीके से उन्हें सैलरी वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूं। तो देखा जाए तो वो सैलरी इनडायरेक्टली मेरे घर में ही वापस आ रही है। मतलब कि जो सैलरी मैं उन्हें दे रहा हूं वो इनडायरेक्टली मेरे घर में ही आ रही है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड के खर्चे। किसके खर्चे बेटा? सेल्फ एम्प्लॉयड के। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब, या आप ये कह सकते हो एक्सपेंसेस ऑफ ओन स्टाफ। यानी कि जो आपके घर का ही स्टाफ है, आपके घर के ही लोग हैं, उनको जो आप कॉस्ट पेड कर रहे हो, उनको जो आप सैलरी वगैरह दे रहे हो, उनको जो खर्चे दे रहे हो, उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। यानी एक्सपेंसेस ऑफ ओन स्टाफ। वो पैसा कहीं जा नहीं रहा, वो पैसा आप ही के पास आ रहा है इनडायरेक्ट वे में। वो पैसा किसके पास आ रहा है? आप ही के पास आ रहा है बेटा। ठीक है। एक होती है बेटा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या है कि एक्सपेंसेस ऑफ आउटसाइडर्स। एक्सपेंसेस ऑफ आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स के एक्सपेंसेस का मतलब क्या है बेटा? कि जो लोग हैं वो बाहर के हैं, मतलब लेबर है, कोई एम्प्लॉय है, वो मेरे घर का नहीं है इस बार, वो एक्सटर्नल पर्सन है। यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है बेटा जिसमें पर्सन हमारा नहीं है, अब पर्सन कोई और है। और जब हमारा पर्सन था बेटा तो उसकी कॉस्ट कौन सी थी? इम्प्लिसिट कॉस्ट। और ये किस कौन सी है बेटा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दो तरह की कॉस्ट होती है बेटा। पहली होती है इम्प्लिसिट, दूसरी होती है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब है अपने स्टाफ की, और एक्सप्लिसिट का मतलब है बेटा बाहर के लोगों की। जैसे मैं कह दूं, एक एग्जांपल ले लूं, लेबर की वेजेस। तो लेबर बेटा मेरे घर की तो है नहीं, मेरे घर वाले लेबर का काम तो नहीं कर रहे मेरी फर्म में। अगर वो कर रहे होते तो वो इम्प्लिसिट हो जाती, लेकिन वो नहीं कर रहे तो वो कौन सी है बेटा? वो एक्सप्लिसिट है। ठीक है। तो ये दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है बेटा। अब मेरी बात समझना आप। अब आगे हमें कई तरह की कॉस्ट पढ़नी है बेटा। सबसे पहले मैं आपको आज दो कॉस्ट के बारे में बता देता हूं। एक होती है बेटा टोटल वेरिएबल। अब देखो, ये जो टाइप, ये तीसरा कॉन्सेप्ट है। ये दो टाइप की जो स्पेशल कॉस्ट थी ना बेटा, ये थी आपकी पेमेंट के बेसिस पे, कि आप पेमेंट आउटसाइडर को कर रहे हो या इनसाइडर को कर रहे हो। अब जो डिफरेंशिएट कॉस्ट आएंगी, मतलब अलग अलग तरह की कॉस्ट आएंगी, उनका बेसिस होगा बेटा एवरेज एंड टोटल। या तो वो कॉस्ट एवरेज होंगी या वो कॉस्ट टोटल होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दो कॉस्ट मुझे आपको आज समझानी है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? आप एक बिजनेस चला रहे हो, आप एक फैक्ट्री चला रहे हो,
उसमें आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो मशीन ज्यादा चलेगी, कम प्रोडक्शन करोगे तो मशीन कम चलेगी। इसका मतलब क्या है, जितना प्रोडक्शन करोगे उतना, लाइट ज्यादा खर्च करोगे तो ज्यादा खर्च होगी, लाइट कम खर्च करोगे तो कम होगी। मतलब कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब यह है बेटा कि वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ती घटती है, प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है। मतलब कि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, जब प्रोडक्शन कम होगा तो कॉस्ट भी कम होगी। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है बेटा, जो प्रोडक्शन के साथ बदलती चली जाती है। ठीक है बेटा। एक होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है बेटा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब यह है कि चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, कॉस्ट तो रहेगी रहेगी। जैसे कि रेंट है, रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा, रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप वहां प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, रेंट आपको पेड करना ही पड़ेगा। तो रेंट रेंट पेड करने का मतलब क्या है बेटा, कि जहां आप रह रहे हो वहां पर आप चाहे प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, आपको रेंट देना पड़ेगा। मतलब कि वो फिक्स्ड एक्सपेंस है। ठीक है बेटा। तो जो एक्सपेंस फिक्स्ड रहते हैं उन्हें हम कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। चाहे आप प्रोडक्शन उस चीज में करो चाहे ना करो, वो आपकी मर्जी, लेकिन फिक्स्ड एक्सपेंडिचर आपको देने ही देने पड़ेंगे। तो बेटा ये दोनों तरह की कॉस्ट थी, टोटल और वेरिएबल और फिक्स्ड। नेक्स्ट में हम एवरेज और टोटल की और तरह की कॉस्ट को भी देखेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।